नमस्कार। मैं प्रोफेसर एच के सेजवानी हूँ और मेरे साथ के फोटो में आप देख रहे हैं मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे सीनियर कोलीग प्रोफेसर ए के खरे। आज हम अपना जीपीटी, पर्सनल जीपीटी क्रिएट करना सीखेंगे इस एपिसोड में। एडवेंचर में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम अपना खुद का जीपीटी बनाएंगे। पहले आप देखिए, राइट हैंड साइड में ये जो आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, अपने कैमरे का उपयोग करके उस ऊपर दिए हुए कोड को, क्यूआर कोड की फोटो ले लें और जब आप उसको स्कैन करेंगे तो आप हमारे एडवेंचर के सारे जो वीडियोस हैं वो देख पाएंगे। व्यक्तिगत जीपीटी क्या है? पर्सनल जीपीटी क्या है? पर्सनल जीपीटी आपके अपने व्यवहार, लहजे और ज्ञान के साथ चैट जीपीटी का अपना अपना कस्टम संस्करण है। अर्थात जो हम करना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, उसके अनुसार हमारे हमारा अपना जीपीटी काम करेगा। अपना स्वयं का जीपीटी क्यों बनाएं? हम हमारा टोन कस्टमाइज करें, यानी कि हम किस टोन में हम अपनी लैंग्वेज को यूज करेंगे, कैसा हमारा हमारा जो जीपीटी बनेगा, और इसमें अपनी विशेषताएं जोड़ें। कोडिंग की जरूरत नहीं है। शिक्षकों, छात्रों और व्यवसायों के लिए यह एक बेहतरीन उपाय है अपना जीपीटी बनाना। अपना स्वयं का जीपीटी बनाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आपके पास क्या होना चाहिए? अपने पिछले एपिसोड में मैं बता चुका हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा का खेल है। अर्थात डाटा हमारे हमारे पास जितना ज्यादा होगा किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, या जो हम बनाना चाहते हैं उसके लिए जितना डाटा हमारे पास ज्यादा होगा, उतना ही हमारा हमारा जो जो जीपीटी है वो उतना ही अच्छा काम करेगा। इसलिए यदि आप किसी विशिष्ट कार्य के लिए, किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए अपना स्वयं का जीपीटी बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसके संगत डेटा पीडीएफ और या फिर डॉक फाइल के रूप में देना होगा। आप किसी लिंक फाइल के थ्रू भी इसको दे सकते हैं, जिसमें सभी जानकारी हो, जिस चीज का हम जीपीटी बनाना चाहते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सारी सारी जानकारी हो। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी भी फाइलें अपलोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं आपको जीपीटी के बारे में सिखाऊंगा जिससे कक्षा 12वीं के भौतिकी के कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा? एक बुक की पीडीएफ चाहिए होगी, जिसमें जिसमें सारी चीजें हों, जो क्वेश्चन हो, आंसर्स हो, थ्योरी हो, सब कुछ हो। अगर एक एक बुक से, एक बुक के पीडीएफ से काम नहीं चलता, तो दो तीन बुक, जितनी भी आप बुक्स चाहें उसको अपलोड कर सकते हैं। ये जो जीपीटी है उसमें सब में से पढ़ेगा, अपने पास डाटा उसके पास अवेलेबल हो जाएगा और आप जो करवाना चाहते हैं उसको वो कर सकेंगे। ये जीपीटी बनाने के लिए, अपना जीपीटी बनाने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए। ओपन एआई का खाता। आपको ओपन एआई इंस्टॉल करना होगा
या ओपन एआई को एक्सेस करना होगा, अपना अकाउंट खोल सकेंगे, अपना अकाउंट खोल सकेंगे। और जब आपका अकाउंट अकाउंट खुल जाएगा, आपसे वो कुछ चीजें पूछेगा, जैसे आपका नाम पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, आपसे आपका आपके जो अकाउंट का डिटेल्स पूछेगा। जो भी वो पूछना चाहेगा वो आपको देनी होंगी। जब आप इसमें एक्सेस कर लेंगे उसको, तब आपको आपका काम चल जाएगा। ब्राउजर ब्राउजर की एक्सेस आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्राउजर की एक्सेस आपके पास नहीं है तो ओपन एआई अकाउंट आप नहीं बना सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आप फिजिक्स से रिलेटेड कोई काम करवाना चाहते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई काम करवाना चाहते हैं, रिलीजन के थ्रू के कॉरस्पॉन्डिंग कोई काम करवाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोई काम करवाना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको डाटा भी देना होगा। अब इसके वेरियस टाइप्स, यानी कि हमें क्या क्या करना होगा, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे। पहला काम होगा, चरण एक, चैट जीपीटी में लॉगिन करें। और उसके लिए क्या करना होगा, अपने ब्राउजर में, कोई भी आपका ब्राउजर है, उसमें टाइप करना होगा https://chat.openai.com। जब आप ब्राउजर में आप ये एंटर करेंगे तो आपका ओपन एआई खुल जाएगा। अगर आपने पहले अकाउंट बना रखा है तो ये अपने आप ही खुल जाएगा। और अगर पहले आपने एआई नहीं बना रखा है तो ये आपसे सारी चीजें पूछेगा। आपका नाम पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, ठीक। और जो अकाउंट के आपके जो फाइनेंशियल अकाउंट की डिटेल जो है वो आपसे पूछेगा। हालांकि इसके कई वर्जन होते हैं। एक वर्जन जैसे फ्री वर्जन है, और जो जो पेड वर्जन है। चैट जीपीटी के अपना पर्सनल चैट जीपीटी बनाने के लिए आपको पेड वर्जन ही लेना होगा, जिसकी अमाउंट पर मंथ जो होती है वो $20 होती है। और एक्चुअली वो जब जीएसटी वगैरह मिलाने के बाद वो 2100 समथिंग रुपए में आपको पड़ता है। अपने अपने ओपन एआई के क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करें, यानी कि अगर आपने पहले बना रखा है तो आपने जिस ईमेल के थ्रू आपको खोला होगा, बनाया होगा, उसी को टाइप करके और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पासवर्ड पासवर्ड एंटर करके आप उस तक पहुंच पाएंगे। ये सारी चीजें मैं आपको आपको डेमो में एक एक करके दिखाऊंगा। जीपीटी एक्सप्लोर करें। आपका अपना जीपीटी ब्राउज करने और बनाने के लिए साइड बार में जीपीटी या एक्सप्लोर जीपीटी पर क्लिक करना होगा। जब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा तो ये सारी चीजें आपको वहीं पर दिखाई देंगी। आगे की स्टेजेस दिखाने से पहले मैं आपको एक डेमो शो करूंगा, जिसमें आपको एक एक चीज बताऊंगा। और ये डेमो जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। यानी कि क्लास 12 के फिजिक्स के जितने भी के बारे में जो भी क्वेश्चन जो पूछूंगा, उसमें टीचर और स्टूडेंट का कन्वर्सेशन होगा। क्योंकि मैं पहले अपने आप को रजिस्टर कर चुका हूँ ओपन एआई पर, इसलिए उसने मुझे मेरा वो आर्टिकल दिखा दिया है, वो जीपीटी दिखा दिया है, जो है कन्वर्शन बिटवीन टीचर स्टूडेंट 12 क्लास फिजिक्स। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिखाई दे रही है। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेन क्लास 12 फिजिक्स कंसेप्ट इन कन्वर्सेशन फॉर्मेट बिटवीन ए टीचर। ये मैंने उसको मैसेज दे रखा है।
और वो क्या कैसे दे रखा है वो अभी आपको देखने को मिलेगा। Explain class 12 physics concept in the conversational format between teacher and the student. Provide detailed derivation of the formula. Include practical examples and exercises with step-by-step solution. Emphasize the importance of the units in the physical quantity. मैंने यानी कि उसको एक ऐसी इंस्ट्रक्शन दे दी है कि मुझे चाहिए क्या, कि मैं चाहता हूं कि हम टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्जन हो किसी भी टॉपिक पर जो उससे आपसे पूछा जाए, तो उसमें उनकी कन्वर्सेशन हो और उसमें डिटेल डेरिवेशंस हो। जो क्वेश्चन होगा उसमें अगर कुछ डिटेल डेरिवेशन आती है तो वो डेरिवेशन भी करे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एग्जाम्पल भी दे दे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दे दे हमारे पास उस क्वेश्चन के आंसर्स का। और इसमें यूनिट्स को इम्पोर्टेंस दे। हर हर फिजिकल क्वांटिटी का हमारे पास कोई ना कोई यूनिट होता है। लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, उसके अलावा और भी यूनिट्स हैं। यानी कि वो जो भी क्वांटिटी है ये बताए, उसमें यूनिट जरूर बताए। देखिए, इसको करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड के बार पर आ जाइए। ये लेफ्ट हैंड साइड की बार आ रही है, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है जीपीटी। पुराने पहले इससे पहले लिखा होता था एक्सप्लोर जीपीटी, पर अब जो है ना सिर्फ क्या लिखा हुआ है, जीपीटीज। तो जीपीटीज को जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास ऊपर ऊपर दिखाई देता है माई जीपीटीज एंड क्रिएट जीपीटीज। क्योंकि मैं आपको एक पर्टिकुलर जीपीटी दिखाना चाहता हूं, तो इसलिए मैं आप पहले माई जीपीटीज को करता हूं। मैंने बहुत सारे जीपीटीज बना रखे हैं जो अपना अलग अलग काम करते हैं। तो मैं पहले देखना चाहता हूं कि मैंने कौन कौन से जीपीटीज बना रखे हैं। तो माई जीपीटी पर जब मैं क्लिक करता हूं तो लेफ्ट हैंड बार में, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिखाई देता है कि कितने 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 मैंने बना रखे हैं फिजिक्स देश। और यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। क्रिएट ए जीपीटी में फिजिक्स ओलंपियाड क्वेश्चन जनरेटर है, कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड क्लास 12 बायोलॉजी की है, एक्सप्लेन कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट क्लास 12 फिजिक्स है, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा ये कन्वर्सेशन, ठीक है ना। और क्रिएटिंग दी 12th क्लास फिजिक्स आर्टिकल्स एज द कन्वर्सेशन, creating 11th physics articles in the conversation form, class 12 physics paper from the sample paper, class 12 physics question paper, create class 11 physics question paper, CBC physics examples and the question etc etc। ठीक है, क्योंकि मैं इनको पहले बना चुका हूं इसलिए मुझे क्या करना होगा, जब आप एक बार बना चुके होंगे तो जो है कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट फिजिक्स वाला ये दिखाना हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एडिट दी जीपीटी करता हूँ। इसमें मैंने क्या क्या किया हुआ है ताकि आपको सब कुछ पता लग जाए। एडिट दी जीपीटी में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक हमारे पास लोगो बना हुआ है। कोई भी आप इमेज बनाकर और उसको उसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये हमारा हमारा जो जीपीटी है वो कौन सा है, शक्ल से पता लग जाए। आप कुछ भी बना सकते हैं और यहाँ पर उसको पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आया हुआ है नेम। हर जीपीटी का कुछ ना कुछ नाम होगा, उसमें से मैक्सिमम जो लेटर्स होंगे का जो होंगे वो 50 होंगे। 50। तो कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट क्लास 12 फिजिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास 50 करेक्टर से कम है। अगर 50 करेक्टर से ज्यादा कर दूंगा तो ये उस नाम को नहीं लेगा। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नाम ऐसा चूज करना पड़ेगा जिसमें मैक्सिमम करेक्टर 50 हो। फिर डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन, ये देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो डिस्क्रिप्शन थी जो मैंने आपको अभी पहले समझाया है। वो कहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है एक्सप्लेन क्लास 12 फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स इन कन्वर्सेशन फॉर्म एटसेट्रा एटसेट्रा। ये अगर मैं आगे चलता जाता हूँ तो ये मेरे पास सारा का सारा वो लिखा हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें इसको इंस्ट्रक्शन देनी होती है। इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि करना क्या है, कैसे कैसे करना है, पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। वो इंस्ट्रक्शन हमारे पास यहाँ लिखी हुई हैं।
अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसलिए इस समय मैं आपको पूरा पढ़कर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। पर आगे 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 इसमें क्या किया हुआ है, एंड ऑफ द ऑब्जर्वेशन ये है, कन्वर्सेशन स्टार्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास एक कन्वर्सेशन विद योर जीपीटी कैन पोटेंशियली इंक्लूड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आप देखिए, मुझे अपलोड करने होगी कोई ना कोई फाइल, और मैंने ऊपर बता रखा है कि क्लास 12 फिजिक्स का जो ये चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक का मुझे एनसीईआरटी की या एनसीईआरटी की बुक्स में से मिल गया। और क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इसलिए ये इसके ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं है। तो वो इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के बाद मैंने यहाँ पर वो पीडीएफ फाइल डाल दी। हो सकता है किसी और बुक पब्लिशर ने अपनी कोई पीडीएफ फाइल फ्री दे रखी हो, तो उसका उसकी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पीडीएफ है उसको भी लोड किया जा सकता है। यहाँ जितनी डॉक्यूमेंट्स आप चाहें उतने अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है अपलोड फाइल्स। अपलोड फाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरी दूसरी जो फाइल है वो अपलोड करने के लिए कहेगा। और जहां पर अपने सारा डाटा इन द फॉर्म ऑफ द पीडीएफ एंड इन द फॉर्म ऑफ योर वर्ड फाइल या इन द फॉर्म ऑफ सम लिंक डाल रखा है, वहां से वो अपना डाटा उठा लेगा, अपने मेमोरी में डाल देगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग काम करने लगेगा। रिकमेंडेड मॉडल, जीपीटी के कई मॉडल हैं और मैंने आपको बताया है। आप ये जीपीटी, अगर आप अपना पर्सनल जीपीटी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा भाई, आपको हर हालत में पेड पेड वर्जन लेना पड़ेगा। पर अब क्योंकि ये बहुत महंगा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, बड़े आराम से एक काम कर सकते हैं कि 10 स्टूडेंट्स मिल जाएं या 20 स्टूडेंट्स मिल जाएं, एक टाइम में एक बच्चा काम करे, एक महीने के लिए आपके पास अवेलेबल होगा, और एक 1,000 रुपये डालकर 20 स्टूडेंट, जब 20,000 रुपये का एक महीने में आप कम से कम 10 जीपीटीज बना सकते हैं, 15 जीपीटीज बना सकते हैं, जितने भी जीटी, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना टाइम डिवोट कर पा रहे हैं। तो अब इसमें इसमें आप देख रहे होंगे कि ऊपर लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में ये ऊपर लिखा हुआ है अपडेट, और फिर शेयर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ कोई चेंजेस करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ तो वो अपडेट अपडेट से ही चेंजेस होंगी। तो वो मैं अब इसको, मैं कोई क्योंकि चेंजेस की नहीं है, मैं फिलहाल थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। V = IR, V = IR से मैं यहाँ पर वो लगा देता हूँ, क्या चीज, तो आप देखेंगे यहाँ पर अपडेट अपने आप ही अपडेट हो गया। अगर नहीं भी हुआ है तो आपको करना क्या है, आपको अपडेट पर करना ही करना है। ये देखिए शेयर भी कंप्लीट वो हो रहा है। क्योंकि मैंने एक चेंजेस यहाँ पर की है, तो अपडेट करने के बाद वो शेयर भी चेंज होगा, यानी शेयर हम अपने इसको शेयर कर सकते हैं। देखिए शेयर है हमारे पास, शेयर करने के लिए मैंने इसको कहा, पहले इसको मैं काट देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं शेयर पर क्लिक करता हूँ। शेयर पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे से 3 चीजें पूछता है। क्या आप सिर्फ अपने साथ शेयर करना चाहते हैं, या किसी भी और के साथ, जो ये है जो लिंक लिंक देकर देकर उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, या आप अपने जीपीटी में स्टोर कर सकते हैं। और ये आपके पास यहाँ पर आया कॉपी लिंक और उसके बाद सेव। मैं लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, और इसको सेव कर देता हूँ। अब जब मैंने इसको कॉपी कर लिया तो किसी भी टेक्स्ट राइटर में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे आपके पास जो है वो वो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप में अपने उस जगह पर जाइए जिसको भी शेयर करना चाहते हैं, वहां पर कंट्रोल, क्योंकि आपने कॉपी कर लिया हुआ है, इसलिए कंट्रोल V से जब आप उसमें एंटर करेंगे
तो ये वो जो कॉपीड है वो उसके अंदर चला जाएगा और उसको फिर आप आगे भेज सकते हैं। अब इसमें एक चीज और है, और वो है क्या चीज, मैं इसको बैक जाता हूँ। ये जीपीटीज मेरे पास यहाँ पर है, माई जीपीटीज मैंने देख लिया है यहाँ पर, और मैं इसको फिर दोबारा से एडिट करता हूँ, दोबारा से एडिट करता हूँ। देखिए, एक यहाँ पर क्रिएट है। क्रिएट अगर जब है यहाँ पर, तो मैं किसी चीज को क्रिएट करूंगा। क्रिएट करने के लिए उसी तरह मुझे सारे सारे प्रोसीजर देने होंगे, और फिर मुझे अपना कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। यहाँ पर फिर कॉन्फ़िगर में आ गया मैं। कॉन्फ़िगर करके करके मैं सारी चीजें, नाम, डिस्क्रिप्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके अंदर एंटर कर सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ। ये मेरे पास ओलंपियाड के करस्पॉन्डिंग था क्वेश्चन, और ओलंपियाड क्वेश्चन पेपर को मैंने एडिट किया था। तो उसमें आप देखिए, मैंने मैंने कितनी फाइलें अपलोड कर रखी हैं। ब्लूम ओलंपियाड फिजिक्स का रखा है, भौतिक विज्ञान का रखा है, भौतिक क्लास 12 फिजिक्स का रखी है, ओलंपियाड इन्फो इन्फो 2024, जो 2024 में जो ओलंपियाड हुए थे उसका एक वो पीडीएफ एंटर कर रखा है। बहुत सारी चीजें मैंने एंटर कर रखी हैं, और भी कुछ चीज अपलोड करना चाहता हूं तो वो कर सकते हैं। तो जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि जितनी मर्जी आप उसको डिटेल में जाना चाहें उसमें आप जा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में मैं आपको दिखा चुका हूं कि अपना स्वयं का जीपीटी ब्राउज करने और बनाने के लिए साइड बार में जीपीटी या एक्सप्लोर जीपीटी पर क्लिक करना होता है। मैं ये भी बता चुका हूँ कि अपना जीपीटी बनाना शुरू करने के लिए ऊपर के दाईं तरफ क्रिएट बटन लिखा होता है, और मेरे बने हुए जीपीटी पर, यानी कि माई जीपीटी पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही उसका पर क्लिक करते ही अपने जीपीटी को एक नाम देना होता है, और मैंने आपको दिखाया है कि मैंने वो नाम कैसे दिया है। ये नाम ज्यादा से ज्यादा 50 कैरेक्टर का हो सकता है। उसके बाद हमें उसका उसका जीपीटी की उपयोगिता को दर्शा जीपीटी का एक मैसेज देना होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया है। बहुत बड़ा मैसेज, जो पहला पहला जो मैसेज होता है वो वहां पर हमें दिखाई देता है। नाम क्या है? कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द फिजिक्स 12th क्लास, 12th फिजिक्स स्टूडेंट पार्ट, 12th क्लास। और उसके बाद हमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है। एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको दिखाया था कक्षा 12 की भौतिकी की अवधारणाओं को शिक्षक और छात्र के बीच संवाद रूप में, वहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ था उसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके और यहाँ पर लिख दिया है। ये प्रधान चरण चरण समाधानों के साथ व्यवहारिक उदाहरण और अभ्यास कर शामिल करें। ठीक है। और अब जो स्टेप 5 है, अपने जीपीटी को बताएं कि उसे क्या पता होना चाहिए और उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण, एक भौतिकी शिक्षक की तरह व्यवहार करें। जब भी ऐसा कोई चीज दें तो आप उसमें ये जरूर लिखें कि आप एक लीडर की तरह व्यवहार करें, एक भौतिकी शिक्षक की तरह व्यवहार करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप लिखें कि एक डॉक्टर की तरह व्यवहार करें, या मेडिसिन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसको उसको लिखें कि यू एक्ट लाइक ए डॉक्टर एंड एन एक्सपर्ट इन द मेडिसिन। तब वो अपने आप को उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंगली तैयार कर लेगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर देगा। पीडीएफ दस्तावेज जैसी सहायक फाइलें अपलोड करना पड़ती हैं। मैंने आपको दिखाया है कि जब 12th क्लास फिजिक्स का वो था तो मैंने एक एनसीईआरटी की या एनसीईआरटी की एक बुक उसके ऊपर लोड की थी, और मैंने ओलंपियाड के करस्पॉन्डिंग भी आपको आपको दिखाया था कि उसमें 5-6 फाइलें अपलोड थी।
मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जितनी फाइलें अपलोड करना चाहते हैं उतनी फाइलें अपलोड कर सकते हैं। एक इमेज भी वहां पर रखना होता है, जिस इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पता लग जाए कि ये फाइल हमारे पास ये काम करती है। एक ऐसा इमेज मैंने चैट जीपीटी के थ्रू बनवा कर यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। एक पार्ट है एजुकेशन, को दूसरा है रिसर्च, बिजनेस से रिलेटेड कोई है तो इतना पार्ट बिजनेस का रिलेटेड है, क्रिएटिविटी। ये चैट जीपीटी से आप बनवा सकते हैं। सिर्फ आपको ये कहना होगा कि क्रिएट ए चैट जीपीटी पर जाकर कि क्रिएट ए एन इमेज, ठीक है ना, विन विच द एजुकेशन इज रिटर्न, और एजुकेशन को आप कोटेशन मार्क के अंदर डाल दें तो एक एजुकेशन का ही एक आपको टैग बनाकर दे देगा। स्टेप 8 जो है, चुने कि जीपीटी तक कौन पहुंच सकता है। यानी कि केवल मैं पहुंच सकता हूं, यानी कि ओनली मी। लिंक वाला कोई भी व्यक्ति या सार्वजनिक, दैट मीन्स द एनीवन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप लिंक भेजें ताकि वो कर उसको देख सके और उसके बाद उसको आप पब्लिश कर दें, यानी कि प्रकाशित कर दें। मेरे जीपीटीज कहाँ हैं, अगर ये पता करना हो तो आपके द्वारा बने हुए जीपीटीज खोजने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यानी कि HTT, यहाँ पर मैं तो यहाँ पर क्लिक करूंगा, पर आप जो है https://chat.openai.com/gpts पर लिखेंगे, जीपीएस लिखेंगे तो आपके जो भी जीपीटीज होंगे वो आपको वहां पर दिखाई दे जाएंगे। और आपको अपने उससे ईमेल आईडी से ही अपने जीपीटी में ओपन एआई को खोलना होगा। बेहतरीन जीपीटी बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं। आप विशिष्ट रहें, यानी कि स्पेसिफिक रहें। जो आप कहना चाहते हैं उसको स्पेसिफिक, बिल्कुल करेक्ट लैंग्वेज में आप उसको बताएं कि आपने ये करना है। अनुकूल निर्देशों का प्रयोग करें। जो भी निर्देश दिए गए हैं किसी भी चीज के लिए उनका पालन करें। अपने जीपीटी का परीक्षण और संशोधन करें, यानी अपने जीपीटी को फाइनल किसी के पास भेजने से पहले आप पहले टेस्ट करें कि जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, क्या ये वैसा ही एक्चुअली आपको आपको रिजल्ट दे रहा है या नहीं है। अगर रिजल्ट नहीं दे रहा है, वैसा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप जीपीटी से खुद ही पूछ सकते हैं कि इसने ये तुम आपने ये गलतियां की हैं, इसलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए उसका मुझे बना के दे दो, तो वो खुद ही आपको बना कर दे देगा। अपना जीपीटी कैसे कैसे शेयर करें। जीपीटी का लिंक को साझा करने के या इसे अपनी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर एम्बेड करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब आप उसको सेव करते हैं तो वो आपसे करते हैं तो वो आपको एक लिंक देता है। उस लिंक को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके जहां पर भी आप उसको सेव करना चाहते हैं आप सेव कर लीजिए। वर्ड फाइल में सेव कर लीजिए, आपने व्हाट्सएप पर सेव कर लीजिए, कहीं पर भी सेव करना है सेव कर लीजिए। और वहां पर उसके बाद उसको आप जिसको भी भेजना चाहते हैं उसको भेज सकते हैं। अपनी वेबसाइट पर भी इसको लगा सकते हैं। क्या? सुरक्षा और सीमाएं, सिक्योरिटी एंड दी लिमिटेशंस। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी आप कंटेंट दे रहे हैं वो हानिकारक ना हो, नुकसान करने वाला ना हो, अनैतिक ना हो। हानिकारक और अनैतिक उपायों से बचें। स्वास्थ्य, राजनीति या शिक्षा के बारे में गलत जानकारी देना, डॉक्टर होने का ढोंग करना और गलत चिकित्सा सलाह देना या नकली इलाज का प्रचार करना, ये सब हमारे पास हानिकारक और अनैतिक उपयोग हैं। ओपन एआई उपयोग नीतियों का पालन करें। जब आप ओपन एआई खोलते हैं तो उसमें उनकी कुछ नीतियां भी होती हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ें और उसके अकॉर्डिंगली काम करें। सारांश, समरी ऑफ वट एवर वी हैव डन। चरण पुनर्गठन, यानी कि दोबारा से उसको 8 पॉइंट्स को हम यहाँ पर करते हैं। पहला पॉइंट है लॉगिन करें, फिर जीपीएस एक्सप्लोरर्स करें या बनाएं,
बनाएं। हाँ, जीपीटी बनाएं, कस्टमाइज करें, अपलोड करें, चित्र बनाएं, प्रकाशित करें और शेयर करें। व्यक्तिगत जीपीटीएस के लिए बिजनेस बोनस विचार। नीट भौतिकी सलाहकार, एआई कैरियर गाइड, बच्चों के लिए कहानियां। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो ये सिर्फ विचार हैं,